हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचिंग रेणुका मैम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बेटा वो 12th क्लास के लिए है और पोएट्री से ही रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम पोएट्री में बेटा ये जानेंगे कि इस बार कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताएंगे हम जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो आप लोग जान लें। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सेंट्रल आइडिया सभी बच्चे जानते होंगे और अब तो एग्जाम का टाइम आ गया, आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे अपने एग्जाम की। सब कुछ काफी हद तक सब आपको लर्न हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग जान लें कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बन रहे हैं पोएट्री में। तो सेंट्रल आइडिया का हिंदी में मतलब होता है केंद्रीय विचार, और केंद्रीय विचार को लिखा कैसे जाता है। देखिए, लर्न करिए आप, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं कि अगर आप एग्जाम में भूल गए, सपोज आप घर से लर्न करके गए अच्छे से, लेकिन वहां एग्जाम में हम सेंट्रल आइडिया भूल गए, कुछ लर्न है कुछ नहीं लर्न है, काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम हो जाती है। तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब ही होता है केंद्रीय विचार। अगर आपने वो पोयम को पढ़ी होगी तो उस पोयम की जो स्टोरी है, कहानी है, जो हमें पोएट बता रहा है या पोएटेस बता रही है, तो कहानी तो हमारे माइंड में रहती है, फिट रहती कि इस पोएम की क्या कहानी है। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि हम सेंट्रल आइडिया भूल गए, लर्न तो किया था लेकिन याद नहीं आ रहा, तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो उस पोएम की स्टोरी होती है कि पोएम में कवि क्या बता रहा था, वो आप लोग उस स्टोरी को ही अपने शब्दों में आपको वहां पे अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन के अनुसार आप लोगों को वहां पे राइट कर देना है, ठीक है ना। लेकिन छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं आना है कि हम सेंट्रल आइडिया भूल गए और हमने राइट नहीं किया, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। पहली बात तो आप लोग लर्न करके जाइए, अच्छा सा लिखिए वहां पर, ठीक है ना। और बाय द वे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लर्न तो करके गए थे लेकिन भूल गए, तब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को करना ये है कि जो उस पोएम की स्टोरी है, उस स्टोरी को ही अपने शब्दों में लाइन टू लाइन लिखना है आपको, और कोई भी मतलब सेंट्रल आइडिया छोड़ करके नहीं आना है। अब दूसरी बात ये जान लें, क्योंकि देखिए पोएट्री में और प्रोज में देयर इज मोस्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज में क्या होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, किसी भी कहानी को हमने लिख दिया, लेकिन पोएट्री में करना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, क्योंकि पोएट्री में जो पोएट होता है अपने एक्सप्रेशन को बताता है, तो उसको स्टोरी में डेवलप करना, तो दिस इज अ वेरी टफ वर्क। तो इसके लिए आप लोग एक काम करें, जो पोएम्स आपके टीचर्स ने तो पढ़ाई होगी आपके कॉलेज वगैरह में, तो पोएम्स की जो कहानी है, जो स्टोरी है, अभी से आप लोग क्या कर लें एग्जाम के पहले कि कॉपी में अलग अलग पोयम की अलग अलग कहानी को आप इतने कम से कम आधा पेज में तो आप लोग कहानी उसकी राइट कर ले हिंदी में। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है, उनकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए ये है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले उनकी तो ग्रामर अच्छी, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करें, उसको हिंदी में किसी पेज पर आप लोग उसकी कहानी को लिख लें, तो जो हिंदी रहेगी वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इफ यू फॉरगेट योर सेंट्रल आइडिया इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो यू कैन डू दिस ट्रिक कि आप लोग ये जो हिंदी वाली आपने लिखी थी कहानी, उसको आप इंग्लिश में वहां पे कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग भूल जाओ तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। तो ठीक है, फिर आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हमारे जो बनते हैं एग्जाम के लिए, तो उनको जानते हैं। तो पहला जो सेंट्रल आइडिया है पोएट्री का, वो है, आप लोग सुने ध्यान से, कीपिंग क्वाइट, ठीक है ना।
तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया फॉर योर एग्जामिनेशन, कीपिंग क्वाइट एंड लर्न इट। आप लोग इसे लर्न करें। अगर जिन बच्चों ने लर्न कर लिया है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लर्न किया है वो लर्न कर ले, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही पास में है। ठीक है ना, तो आप जल्दी से जल्दी लर्न करने की कैपेसिटी बढ़ाइए अपनी, अगर अच्छे नंबर लाने एग्जाम में। ओके, और जो सेकंड है आपका जो पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है a thing of beauty। ठीक है ना, a thing of beauty, जिसमें देखिए दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले ही बता दिया हमने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी पोयम। इसका सेंट्रल आइडिया खूब अच्छे से आप लोग तैयार करें, पूछा जाएगा। बिल्कुल ये मान के चलिए जो बता दिया बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल निश्चित है कि ये आने ही है। ये मत सोचिएगा कि नहीं वीडियो देख लिया बस हो गया, नहीं, वीडियो देखने के बाद आपको ये लर्न करने हैं। ठीक है ना, और जो हमारा तीसरा है इम्पोर्टेंट, अब देखिए ये दोनों तो आप लोग खूब अच्छे से लर्न करिएगा। वीडियो देखने के बाद में जो सेंट्रल आइडिया आपके पास होंगे उनको अच्छे से लर्न करिएगा, और अगर भूलते हैं तो जो हमने ट्रिक बताई है उससे। और एक चीज हाँ बच्चों और की, जो हमारा चैनल है, आप लोग वीडियो देखते हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करा करिए, लाइक किया करिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइबेशन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं जो आज का हमारा थर्ड और लास्ट इम्पोर्टेंट बनता है सेंट्रल आइडिया, वो बनता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है ना, तो ये आज आपके ये जो 3 इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं ये आपकी पोएट्री में पूछे जाएंगे। इनमें से एक तो आना ही आना है, ये मान के चलिए। आप ये 3 आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आप लोग अपनी टेंशन को दूर कर दीजिए कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए बिल्कुल भी डिस्ट्रेस नहीं होना एग्जाम के लिए, आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से वहां पर बिल्कुल फ्रेश होकर जाइए, लिखिए। ठीक है ना, एक वीडियो हमारा आने वाला है, पहले से ही आपको बता दें, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना कैसे है। आप लोगों को क्या हम ऐसा करें कि हमें और बच्चों से जो और दूसरे लिखते तो सभी कॉपी में है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होता है कि किसी के 80 के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं और कोई 80 से नीचे ही रह जाता है। लर्न तो उसने भी सब कुछ किया था लेकिन 75 ही आए। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे 80 से ऊपर ही मार्क्स आए, है ना, कुछ अच्छे मार्क्स आए। तो वो हम आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरा जो आज का ये जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हमने आपको बताए अच्छे लगे हों तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है ना, और फिर आने वाले जो और वीडियोस हैं उनमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या आप लोगों को करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे कॉपी फिल करनी है, क्या करना है। ठीक है ना, तो थैंक यू।